जब हम उनको सरकार में ला सकते हैं तो उनको सरकार से हटाना भी हम जानते हैं। हम सेंट्रल के भी दिल्ली में भी जाकर बैठ सकते हैं, जैसे किसान बैठे थे हम भी जाकर बैठेंगे, क्योंकि हम उनको क्या पता मनोहरलाल खट्टर का नाम सामने आ जाए कल को। सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, युवाओं को रोजगार दो। मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी की नौकरियों की तैयारी करता हूँ। आज हम सब युवा और तैयारी करने वाले यहाँ पर डीसी साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। हरियाणा में जो ये भर्ती के घोटाले हो रहे हैं, इसके खिलाफ मुख्यमंत्री और सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये नागर पकड़ा गया, रोबिन अभी दो दिन पहले सोनीपत का है, वो पकड़ा गया। इन दोनों ने कबूल किया कि इन्होंने हज़ारों बच्चों को पैसे दे करके नौकरी लगाई है, जबकि सरकार इस बात को मानने की तैयार नहीं है। तो हम सरकार को इस बात के लिए चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाए, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, उसको आगे आने का अवसर मिले। अगर जो पर्ची खर्ची से लगता है तो मान के चलो वो किसी डिपार्टमेंट, समाज और देश की भलाई न करके अपनी जेबें भरने का काम करेगा। अगर जो कोई व्यक्ति ईमानदारी से लगता है तो मान के चलो वो गांव, देश और समाज की भलाई की बात करेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, वो योग्य है। अयोग्य व्यक्ति को पद पर बिठाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। तो हरियाणा सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। 7 साल के कार्यकाल में इनकी भर्तियों में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जबकि नौकरियां बेची जा रही है। इनका प्रधानमंत्री कहता है कि सत्ता में आने से पहले कि हमने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का काम करेंगे, जबकि 7 साल हो गए। 14 करोड़ लोग कहाँ पर हैं? कहाँ पर है 14 करोड़? अब आप बताओ, जब अब आज हरियाणा में 35.7% बेरोजगारी दर है, जबकि जून में 28.1 थी, यानी 7.6 की दर से 5.5 महीनों में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि सरकार नौकरियों को बेच रही है, मगर सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। तो हम यहाँ पर मुख्यमंत्री को और इस सरकार को चेताने आए हैं कि आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हरियाणा में पारदर्शिता के आधार पर नौकरी लें, वरना सरकार इस बात को जान ले कि जहाँ मुख्यमंत्री और सरकार ये कह रही है कि हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दी है, लेकिन युवाओं को इन्होंने बहुत परेशान किया है। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी नैतिकता है तो इसकी जांच सीबीआई से करवाए। मुख्यमंत्री ने वोट वो आने से पहले, सत्ता में आने से पहले बयान दिया था कि जो भी परीक्षा होगी उनके केंद्र जिला, डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। अब जैसे ही भी सरकार फेल होगी, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, ये भर्तियां वो कर रहे हैं, अभी हेराफेरी हो रही है, उनको डर लग रहा है कि इनको सेंटर दूर बना रहे हैं अभी वहाँ से, क्या अब तक ये बंद हो जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। इन्होंने कहा था अभी टीचरों को हम वहाँ पे भेज देंगे, लेकिन स्टूडेंट को दूर नहीं भेजें। अब 250-300 किलोमीटर जाते हैं तो 400-450 जाने के, 400-450 आने के, 1000 रुपये 1500 मान के चलो बच्चों के लगते हैं। अब वो कहाँ से आए जी? अब 1-2 चलो पेपर दे दिया, बढ़िया बात है, उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है, हमारे 1500 हो गए। अब हर महीने 1500 कहाँ से लाए? भर्तियाँ तो हो नहीं रही हैं, जो हो रही हैं वो ऐसे कैंसिल हो रही हैं। और ये नागर जैसे, ये तो हमारे सामने आ गए नागर जैसे, और पता नहीं कितने नागर बैठे हैं घर के अंदर, वो उनको पकड़े। अगर सरकार चाहे, ये प्रॉपर, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो अभी सीबीआई से जांच बिठा के इसकी जांच करवा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की नीयत में इस बात को लेकर के शक होता है कि मुख्यमंत्री नागर वर्ग के लोगों के साथ में सरकार है, तभी तो ये हो रहा है, वरना सरकार की बिना मर्जी के परिंदा पर नहीं मार सकता। ये पूर्ण तौर से मिली भगत है। अगर मिली भगत ना होती तो अपने ले लो भी, अपने घर में कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी अपने घर में अपने परिवार का पता होता है भी हमें कौन सा बच्चा खराब है, कौन सा सही है, उनको पता नहीं है क्या? वो बच रहे हैं, उनको क्या पता मनोहरलाल खट्टर का नाम सामने आ जाए कल को, क्या पता उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाए। वो इसी चीज से तो बच रहे हैं। वो अधिकारी उन्हीं के तो भर्ती किए हुए हैं, हमने तो लगाए नहीं उनको जाके। पिछला जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें पेपर लीक हुआ था, तो इन हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज है वो तो सीबीआई से मांग कर रहे हैं, जो इनके अदर मंत्री है वो सीबीआई से जांच से भाग रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार इसमें पूर्ण रूप से शामिल है। अगर सरकार अपना विश्वास युवाओं के प्रति बनाए रखना चाहती है तो इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए।
मैम बात एक पॉइंट ये था मैम, हरियाणा में अभी जो नागर प्रकरण हुआ हाँ जी। और जो हरियाणा के अलावा एसआई की भर्ती हुई, एसआई की भर्ती होने के बाद सिलेक्शन हुआ, बहुत से बच्चों का भी नाम उसमें बताया गया है कि इनमें बहुत से बच्चे, उसने भी कहा कि हमने बहुत से बच्चों को लगाया। उसने जब नागर ने मान लिया तो हरियाणा के जो खत्री साहब हैं हमारे, वो इन बच्चों को ज़्यादा क्यों लेना चाह रहे हैं कि हम इन बच्चों को लगाएं, इन बच्चों को क्यों दे रहे हैं, वो रोल नंबर क्यों दे रहे हैं कि आगे वो लगे। ये नहीं होना चाहिए। जब तक इस जांच ना हो तब तक हम ये चाहेंगे, हमारी ये मांग है कि इनको इनकी जॉब ना दी जाए, वेरीफाई किया जाए और 10 से 15 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी लोग लगे हैं, उनको वेरीफाई किया जाए कि कौन सा सही लगा और कौन सा गलत लगा, और जो गलत लगा उसको हटा दिया जाए, जो लगा है वो आगे लगा रहे। यही हमारी मांग है कि ये चीज़ चलती रहे और जो भी आगे जांच हो ना वो निष्पक्ष हो, सबको पता चले। हम स्टूडेंट यूनियन है, हमको ये पता हो कि कौन सा व्यक्ति कब दे के एग्ज़ाम हुआ, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी। अब ये डॉक्यूमेंटेशन का भी आ जाता है कि डॉक्यूमेंट किसी के नहीं है, उसने बाहर से बनवाए हैं, फिर वो भी लिख जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो, उनका थंब प्रिंट लगे। लगता है कितनी भ्रष्ट सरकार में जो आप मांग रहे हैं, सरकार से आपने मांगे रखी हैं, सरकार उन नीतियों पे खरी उतरेगी? मैम मुझे नहीं लगता, पर एक बात यह है, जब जब युवा ने आंदोलन किया है तब तब सरकार को बदलना पड़ा है। पिछली बार हमारे यहाँ पे एक सवाल और भी है ना, ये सरकार का दूसरा चरण है, 7 साल हो चुके हैं, 5 साल पहले भी भ्रष्टाचार था, तो ये युवा 5 साल पहले 3 साल पहले क्यों नहीं जगे? मैम इसकी वजह क्या है? मैम तब ऐसा था कि तब पता नहीं चलता था, वैकेंसी आई और लोग बार लग गए, उनको ये पता ही नहीं। अब जितनी ये जो नेट से अवेलेबिलिटी है, सब लोग हम ऑनलाइन है, सब कम्युनिकेशन है, सोशलाइजेशन है, उससे ये पता चलता है कि एक जगह कहीं लीक हुआ तो सबको पता चल गया। पहले तो इतना था ही नहीं। जितने हम मॉडर्न हुए तो उतने हम समझदार भी हुए। मतलब ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार देखते देखते जो युवा हैं वो जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो चंडीगढ़ में हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, और नहीं मांगेगी तो सब हम सेंट्रल के भी दिल्ली में भी जाकर बैठ सकते हैं। जैसे किसान बैठे थे, हम भी जाकर बैठेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है और लेके रहेंगे। और अभी रोबिन की बात आई थी कि रोबिन ने ये कह रहा है कि मैंने 10,000 व्यक्ति लगाए हैं, तो उन व्यक्तियों की भी जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस में कौन लगा। हरियाणा पुलिस की बात आई है कि एक मिनट में फिजिकल कैसे क्लियर हो गया, हाउ इज पॉसिबल टू से। आप कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ देगा? बिल्कुल। किसी का भी फिजिकल करवा के देख सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो नॉर्मली है। हाउ इज पॉसिबल, आप बताइए कि 1 मिनट कैसे हो गया? कारण है ना। और फिर उसके बाद बहुत से बच्चों की चिटें पकड़ी जाती हैं, उनके कैब में पकड़ा। मैंने देखा था, ऑनलाइन दिखा रखा था कि एक कोई फिजिकल देने आया था, उसकी चिप लगी हुई थी, चिप से वो भाग रहा था, वो दिखा रहा था कुछ और रियलिटी में कुछ और। तो ऐसे फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़ा, इसमें सरकार की गलती है। मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं देखेंगे तो हम सब यूनियन साथ में जाएंगे और उनके खिलाफ, जब हम उनको सरकार में ला सकते हैं तो उनको सरकार से हटाना भी हम जानते हैं।